औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वो दोस्त जिनकी उम्र 40-45 साल या 50 साल से बढ़ रही है और उनके अंदर जिस्मानी कमज़ोरियाँ, आसाबी कमज़ोरियाँ और सेक्सुअल वीकनेसेस जैसे लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन चीज़ों का वो शिकार हो रहे हैं और उनकी जनरल सेहत जो है वो कमज़ोर तर होती जा रही है, उनकी सेक्सुअल सेहत जो है कमज़ोर तर होती जा रही है और आसाबी तनाव का वो शिकार हो रहे हैं। तो आज एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें ज़हनी, जिस्मानी, सेक्सुअल और हर किस्म की जो आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आप इससे ले सकते हैं। बात करते हैं जनाब ज़ीरोक्स के हवाले से। ज़ीरोक्स जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें ट्राइबुलस, इसमें जेनसिंग पाया जाता है, इसमें एस्फाल्टम पाया जाता है, इसमें लाइकोपोडियम पाया जाता है, इसमें मैका रूट एक्सट्रैक्ट्स पाए जाते हैं, हॉर्नी गोट वीड इसमें पाया जाता है और इसके अलावा इसमें जो है तो विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए भी पाया जाता है और इसके अलावा इसमें सेलेनियम और एल-आर्जिनिन पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का अगर तस्करा किया जाए, जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देख लें, इस पर हमारी मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं कि इनमें ये सारी चीज़ें जो है जैसे ट्राइबुलस, जेनसिंग, जेनको बाइलोबा और ये सारी चीज़ें सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेहतरीन होती हैं। फिर जो हॉर्नी गोट वीड एक्सट्रैक्ट्स हैं या मैका रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये भी अरसे दराज से जो है तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में सेक्सुअल फंक्शनिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए दिए जाते हैं। इसमें एल-आर्जिनिन का मैंने जिक्र किया, इसमें लाइकोपोडियम का जिक्र किया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी जनरल सेहत के लिए बेहतरीन है। आपके भूख लगने का जो अमल है इसके साथ बढ़ जाता है और आपकी सेहत जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। विटामिन ई और विटामिन सी, अब ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि विटामिन ई जिस तरह कि आपको पता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी जो है वो आपके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए सबस्ट्रेट है कि वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आयरन के साथ मिलकर, प्रोटीन्स के साथ मिलकर आपकी बॉडी में जितने एंजाइम्स बन रहे हैं, जितने ब्लड सेल्स बन रहे हैं और जितनी सेल डिवीजन हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल-आर्जिनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है, ये आपकी प्रोटीन बिल्डअप करता है, आपके एंजाइम्स जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तो इन चीज़ों का अगर आप देख लें तो इसके साथ न सिर्फ ये होता है कि आपकी जो न्यूरोनल सेहत है, आपकी जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर अगर हों तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, आपकी यादाश्त बेहतर होती है, आपका कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो बेहतर होते हैं, आपका कुव्वत फैसला जो है वो बेहतर होता है, आप अलर्ट रहते हैं। ब्रेन के बाद अगर बात की जाए कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की, तो चूंकि इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है और इसमें मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनमें जेनको बाइलोबा भी है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो शरियानें हैं वो खुली रहती हैं और आपकी शरियानों की सेहत जो है वो विटामिन सी की वजह से बेहतरीन रहती है। फिर खून बनने का जो अमल है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि विटामिन सी के साथ जो है खून बनने का अमल बेहतर हो जाता है। विटामिन ई जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसके साथ अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर का शिकार है तो इसके साथ आपकी वैस्कुलर डैमेज जो है यानी शरियानों का जो उसमें जो खराबियां आती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। वो लोग जो दायमी बीमारियों का शिकार हैं, जिनमें पट्टे दुखते हैं, जिनमें जोड़ दुखते हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का वो शिकार होते हैं, सो ऐसे लोगों के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि उनकी फिजिकल वेल बीइंग जो है वो इसके साथ अच्छी रहती है। जो लोग शुगर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, सो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके शुगर और आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करती। तो आप शुगर या ब्लड प्रेशर का भी शिकार है तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये दवाई सिर्फ सेक्सुअल फंक्शनिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए दी जाए, बल्कि जो 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनको जनरली भी कुछ कमजोरियां होती हैं या वो दायमी तौर पर बीमारियों का शिकार हैं, तो उनके लिए भी जो जहनी, जिस्मानी और सेक्सुअल हेल्थ है उसमें बेहतरी लाती है और आप एक जबरदस्त, पुरसकून और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। जिस तरह के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में इस तरह मैंने जिक्र किया कि वो ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं कि उनका कोई मेजर साइड इफेक्ट या कोई मेजर उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अलबत्ता जो लोग किसी भी चीज को, जिनका मैंने जिक्र किया कि वो हाइपर सेंसिटिव हैं, वो एलर्जिक हैं, तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें क्योंकि उनको एलर्जी हो सकती है। दूसरी बात यह कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज है आपको, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप कोई दवाई इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप जितनी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए कुछ दवाइयां ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके लिए ममनू हो सकती हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सो वो सिर्फ आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आप किस तरह से या किस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो और नुकसानदेह साबित ना हो। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये फायदेमंद है
تو اس ویڈیو کو پہلے لائک کیجئے، پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔